Everyone, welcome back in today's live session. My YouTube channel is Jeevan Jyoti 2007. My name is Nataraj Singh. I am your math teacher. तो आप सभी लोग बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि सर आप मुझे वीडियो दीजिए। तो मैं बहुत प्रयास करने के बाद से मेरे पीछे का राज यही है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूं, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। लेकिन आज आप लोग के वजह से और आप लोग के सपोर्ट से, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। जैसे पहले डांस करता था, अब फिर ब्रह्मचर्य किए, तो आप लोग बहुत सपोर्ट दिखाएं, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा टीचिंग भी करके दिखाया जाए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग करके दिखाया जाए क्या होता है। तो आइए बिना वक्त गवाए अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, आप लोग जानते होंगे कि मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मैथ मैं आपको 60 दिन का, 60 दिन आप लोग जानते होंगे। आप लोग को ध्यान से देखिए, 60 दिन कितना, 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन तक इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए। लगातार आपको वीडियो मिलेगा। 2 मंथ के बाद आप वही कहिएगा, सर आप क्या पढ़ाए हो कि मुझे मैथ आ गया। जो बच्चा बेसिक लेवल का मैथ नहीं जानता है वो यहाँ पर पढ़ेगा। मैं एक एक करके, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा और आप लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाओगे। ये मेरा पक्का वादा है। कहाँ से जाना है आपको? बेसिक से लेके एडवांस लेवल। कहाँ तक? एडवांस लेवल तक आप जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये बेसिक से लेके एडवांस तक ये YouTube पर आपको फ्री मिलेगा। आज पूरे YouTube की बात कर रहे हैं, जहां भी देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पर आपको देने के लिए YouTube पर पैसे की मांग करते हैं, लेकिन आपको फ्री एंड कास्ट मिलेगा। आपको इस चैनल पर फ्री वीडियो मिलेगी जो आपका 2 मंथ का होगा। फ्री वीडियो आपको 2 मंथ के लिए मिलेगा। आप 2 महीने तक लगातार इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चैनल का नाम है जीवन ज्योति 2007। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आप सभी बच्चे, आप कहते हो कि बेसिक क्या होता है? बेसिक आप सभी लोग कहते हो कि मैथ मुझे आता ही नहीं। मैथ क्या होता है सर, हमको बताइए। कई बच्चे तो मैथ लगाने वक्त से ही डरते हैं। मैथ क्या होता है? मैथ इतना बोझ थोड़ी नहीं भाई। मैथ एक साधारण सा सब्जेक्ट है जो आप मन से लगाओ, याद करो। मुझे पता है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि कैसे क्या किया जाता है, लेकिन मैं आज पक्का वादा करता हूँ, मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा जो आपको लगातार इस वीडियो पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आइए स्क्रीन पर देखिए। आप लोग जानते हैं कि मैथ्स मैथ मैथ का मतलब होता क्या है? कोई बताएगा? मैथ का मतलब क्या होता है? गणित। गणित होता है। मैथ का मतलब होता है गणित, गणित नहीं, गणित। ठीक है, मैथ का मतलब होता है गणित। और जो मैथ होता है वो, अगर कोई पूछे क्या तुम क्या पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, तो कहो नहीं मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? मैथमेटिक्स। कोई बताएगा मैथमेटिक्स का स्पेलिंग? मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कोई बता सकता है? MATH। उसके बाद आगे बताइए, किसी को नहीं पता? EMATICS। क्या होगा? मैथमेटिक्स। क्या होगा? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो होता है, आप लोग कहेंगे सर मैथ का मतलब भी गणित होता है, मैथमेटिक्स का भी मतलब गणित होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैथ को कितने पार्ट में विभाजित किया गया, कितने भागों में बांटा गया, आपको क्या पता है? किसी को पता है तो कमेंट में बताइए जरा। पता है? नहीं पता है ना, तो आज जान लीजिए। मैथ को हम लोग 3 पार्ट में
विभाजित करते हैं। कितने पार्ट में विभाजित करते हैं जी? 3 पार्ट में। देखिए, मैथ को हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। मैथ को 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। दूसरा क्या होता है? कंसेप्ट। क्या होता है? कंसेप्ट। तीसरा क्या होता है? प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। पहला होता है कैलकुलेशन, दूसरा होता है कंसेप्ट, तीसरा होता है प्रैक्टिस। अर्थात कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानिए। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणनाएं। क्या होता है? गणनाएं। ठीक है। और कंसेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है जी? सिद्धांत या तरीका। क्या होता है? सिद्धांत या तरीका। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास। क्या होता है जी? अभ्यास। ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखिए, ये मैथ में बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आप वीडियो स्क्रॉल करके चले जाइएगा तो मेरा दोस्त मत दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 2 मंथ फ्री मिलेगी। 2 मंथ के बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं भी लालच में आके मैं भी पैसा ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फ्री ही कास्ट दूंगा, यूट्यूब पर परमानेंट फ्री मिलेगी। ठीक है। तो आप देखिए, मैथ मैथ को हम लोग कहते हैं गणित। क्या कहते हैं? गणित। और फिर उसका दूसरा नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को हम लोग 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहले का नाम था कैलकुलेशन, दूसरे का नाम था कंसेप्ट, और तीसरे का नाम है प्रैक्टिस। कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं गणनाएं, और कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं सिद्धांत या तरीका। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। एकदम करेक्ट। अब इसमें आप लोग ध्यान से ये देखेंगे कि आप तो ये देखिए कि मैथ को हम लोग 3 तरीका, ये याद रखिएगा। अगर हमको गिनती ना आए, टेबल ना आए, वर्ग ना आए, स्क्वायर ना आए, अर्थात अंग्रेजी मीडियम के लिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब ना आए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग को कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आ सकता। आप लोग को ऐसा कोई ऐसा मैथ में है ये नहीं कि आपको कोई पकड़ के हाथ दे के बता दे कि बाबू ये करिए वो करिए। और हाँ, अगर आपका वही तरीका सही नहीं रहेगा मैथ में तो आप गलत पर गलत करोगे। और तीसरा क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास एक ऐसा चीज है कि अगर हम आज मैथ लगा रहे हैं, कल मैथ लगा रहे हैं, परसों मैथ लगा रहे हैं, तो तरसों हमारा मैथ आएगा ही आएगा। ये नहीं कि मैं दूसरे के भरोसा पे रहूंगा तो मैथ आएगा, नहीं। दूसरे के भरोसा पे मैथ नहीं आता है। मैथ को आप 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, 5वां बार में पक्का गणित आएगा ही आएगा। ये मेरा, मैं लिख के कह सकता हूँ कि 5वां बार में आप गलती करोगे, 6वां बार में आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, अभी हम आपको ने बताए थे कैलकुलेशन। ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। जो कैलकुलेशन होता है हमारा, जो कैलकुलेशन होता है हमारा, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहले का नाम क्या था? लर्निंग। क्या नाम है? लर्निंग। ठीक है ना? दूसरा का नाम क्या है? टेक्निक। क्या नाम है? टेक्निक। देखिए, लर्निंग का मतलब होता है याद करना। क्या होता है? याद करना। और टेक्निक का मतलब होता है सीखना या सिखाना। क्या होता है? सीखना। सीखना या सिखाना। अब देखिए, लर्निंग में हमको लर्निंग में हमको क्या जानना है, और टेक्निक मतलब सिखाना क्या है। सिखाना तो मेरी जिम्मेदारी है, और याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा।
ठीक है। तो कैलकुलेशन में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक लर्निंग होता है, एक टेक्निक। लर्निंग का मतलब होता है याद करना और टेक्निक का मतलब होता है सिखाना। देखो भैया, सिखाने वाला काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन याद करने वाला काम तो आपको ही करना है, वो तो हम आके आपके घर पे करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपको पहले लर्निंग में हमारा क्या है, लर्निंग में हमको करना क्या है, देखिए बता रहा हूँ। लर्निंग में हमको सर्वप्रथम पहला टेबल, अर्थात हिंदी में आप लोग कहते हैं इसको पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। दूसरा है आपका स्क्वायर। क्या होता है? क्या होता है जी? स्क्वायर, अर्थात वर्ग। तीसरा होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब, अर्थात होता है घर। ठीक है, ये आपको 3 चीज एकदम कंपलसरी याद रखना है। पहाड़ा, देखिए पहाड़ा हमको कहाँ तक याद होना चाहिए? 20 तक। वर्ग हमको कहाँ तक याद होना चाहिए? 50 तक। घन कहाँ याद होना चाहिए? 20 तक। ठीक है, ये 3 चीज बहुत ही अपने लाइफ में महत्वपूर्ण है। पहला, अब आप देखिए, मैं पहाड़ा का शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं कि कैसे याद करना है, किस तरीका से होगा, या अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उसको भी आप सिखा सकते हो, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े हो। छोटे बच्चों को नहीं सिखाइएगा तो आपकी मम्मी कहेंगी का पढ़ेला, कुछ पढ़ेला। भोजपुरी में कहती है माता जी कि का पढ़ेला, लेकिन कुछ जाने ला, पढ़ेला 500-600 रुपया लागेला। तो हम आपको बता देंगे तरीका, आप अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको पहाड़ा तो सिखा सकता हूँ कि कैसे बनता है, क्या होता है, लेकिन याद आपको करना है 20 तक। वर्ग भी आपको 50 तक करना है, 20 तक घन करना है, ठीक है ना। अब इन तीनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सर्वप्रथम क्या है? टेबल। पहाड़ा के बारे में आपको अब बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? टेबल। प्रथम बोला था मैंने टेबल। क्या हो गया? टेबल। मैंने मैंने बोला टेबल। टेबल का मतलब होता है पहाड़। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ा आपको छोटे बच्चों को, और आपको भी नहीं आता तो आप भी याद कर लेना, ठीक है। बेशर्म तो हुई, क्या कि आपको भैया घर में डांट खाने का आदत है। तो ठीक है, पहला, आप लोग गिनती का नाम सुनेंगे, गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको याद होगा? याद होगा कि नहीं याद होगा? ठीक। अगर मैं 2 का टेबल लिखने के लिए बोलूं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे, तो आप कहते 2 उंगली निकाल लो बाबू। पहले को बोले 1 2, हो गया ना, तो 2 हम लिखे दिए। अब 2 को लेके नहीं चलना है, 2 को छोड़ के चलना है। क्या? 3 4, क्या हो जाएगा? 4 5 6, क्या हो जाएगा? 6 7 8। देखिए 2 उंगली निकला हुआ है, इसी पे चल रहा है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20। अर्थात अगर आप चाहें तो अपने छोटे बच्चों को ऐसे ही करके, आप अगर मान लीजिए 4 का लिखवाना तो 4 को उंगली निकाल लीजिए, यहाँ पे 4 लिख दबा दीजिए, बोलिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपको पहाड़ा लिखवाना है। लेकिन कंपलसरी आप अगर मान लीजिए आप लोग बड़े हैं, मान लीजिए आप लोग बड़े हैं घर में, तो आपको कंपलसरी 10 तक टेबल याद रखिए। 10 तक अगर आप याद रखते हैं तो आपको पता है कि आप लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 कर लेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे शॉर्टकट निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन 10 तक आप याद रखिए। अब मैं ऊपर का बता रहा हूँ कि किसी भी टेबल को कैसे हम आसानी से निकाल लें, ठीक है ना। आप लोग देखिए कैसे किसी भी टेबल को हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला चीज है कि मान लीजिए अगर कोई कहे कि बतावा बाबू 14 सते कितना होला, तो लगोगे 14 14 28 42 चौको 56, ऐसे बोलने लगोगे, ऐसा बोलने लगोगे। लेकिन आज हम ट्रिक बताते हैं,
क्या करना है, क्या पूछा है बंदा, 14 सते अर्थात 7 बार पूछा है, तो 7 यहां भी लिख देंगे और 7 यहां भी लिख देंगे और सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 7 चौको 28, 7 कितने 7, अर्थात इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई, क्या कहते हैं, इकाई। इसका नाम है दहाई, इसका नाम है, इसका नाम है, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ते हो ना, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हमको इकाई का अंक वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, और जो 7 और 2 है, अगर 2 का अंक आता है तो उसके बीच में प्लस लगा के इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 14 सत्ते 98, क्या होगा, 14 सत्ते 98, ठीक है। अब आप कोई भी बताओ, पीछे वाले जो बैठे हैं हमारे स्टूडेंट, वो बताइए कि हम किस भारी का निकाल दें। मैं वादा करता हूं कि 1 से लेके 100 तक के टेबल जो होती है उसके बीच में आप इस तरह का निकाल लोगे, एकदम गारंटी, ऐसा मैजिक ट्रिक है, मैजिक, ठीक है। 32 अठे, देखिए एक बालक ने बोला है कि सर आप 32 अठे निकाल के दिखाइए, तो 32 कितना बार में पूछा है जी, 8 बार पूछा है, दोनों तरफ मैंने 8 लिख दिया। अब मैंने बोला था सीधा सीधा गुणा करना, तो क्या हो जाएगा 16 और 8 तरीके क्या हो जाएगा 24, इकाई का हम बोले तो वैसे ही छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे 3 अंक हो गई है, तो 2 को हम साथ ले लेंगे। अब ऐसा मत करना कि 2 व 4 हो जाएगा 6, अब फिर इसको जोड़ देना तो हो जाएगा 7, ऐसे नहीं, दोनों को ले लेंगे और इसके बीच में प्लस लगाएंगे, तो 24 से क्या हो जाएगा 25, अर्थात 256, ऐसे निकालना, ठीक है। अब ऐसे तुम किसी भी टेबल का निकालोगे तो आपका पहाड़ा एकदम आसान सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का भी पहाड़ा पढ़ने के लिए सिखा दिए, 2 का भी उंगली पे पढ़ना सिखा दिए, 3 का भी उंगली पढ़ना सिखा दिए, और एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जान जाइएगा। देखिए मेरे हाथ में कुछ लगा है इसलिए मैं हाथ से दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। आगे का जो है 9th का वो आप लोग टेबल वैसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा काम था हमको याद करना, उसका नाम था वर्ग, क्या था, वर्ग। दूसरा हमारा था क्या, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। अब आपको स्क्वायर कहोगे, सर जी स्क्वायर का होता है, अरे गधा, स्क्वायर का मतलब होता है दूगो, कगो ऊपर दूगो, मतलब है करा ऊपर दूगो, अर्थात कोनो अंक हम लिखेंगे तो ऊपर कगो होगा, दूगो, तो उसको हम क बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो कितना उतरवा होगा 1, और 2 को अगर ऊपर 2 करोगे तो 2 को 2 बार लिखोगे तो होगा 2 दूनी 4, अब 3 को लिखोगे तो बोलोगे 3 त्रिकी 9, ऐसे ही आप लिखिएगा, और जो लास्ट में जो आपका आएगा उसी को आपको 50 तक याद करना है, इस वर्ग को आपको 50 तक याद करना है। और जो जो बंदा इस वर्ग को 50 तक याद कर लेगा वो कमेंट में लिखेगा कि सर आज मैंने 50 तक वर्ग याद कर लिया, अब आगे का सवाल बताइए, अब हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे। और पक्का है इस चैनल पे मैं आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊंगा, आपको जो नहीं आता वो कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला था जी, क्यू, क्या बोला था, क्यू, तीसरा पॉइंट बोले थे उसका नाम था क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, घन। अब घन का होता है तो पैसा वाला धन नहीं, घन का बात किया गया, ठीक है, ठीक है ना, पैसा वाला धन नहीं कि हेने लावा हेने से गया, हेने कमाए हेने से गया, पैसा आता है और चला जाता है, वैसे ही, ठीक है। तो क्यूब का क्या करना है हमको, जैसे हम 1 पर 2 को लिख रहे थे, लेकिन घनवा पर 3 गो हो जाएगा, कब हो जाएगा 3 गो, तो यहाँ 3 गो हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1, बात समझा, ठीक है। अब 2 का अगर हमको करना है तो 2 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ऐसा नहीं करना कि 2 2 2 2 2 ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 4, अब 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, हॉल जो आ गया उसको लिख देंगे 8,
अब मान लो 3 का निकालोगे तो 3 का निकालोगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 की पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 9। यहाँ का पढ़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 अर्थात हो जाएगा 27। तो जो लास्टवा में उतरवा आ रहा है उसी को हमको क्या करना है, याद करना है। जब स्क्वायर याद कर लोगे ना तो कहना सर जी हम स्क्वायर याद कर लिया। कमेंट में जरूर बताना कि याद कर लिया, नहीं झूठे कह देना कि नहीं हमको याद है सर जी आगे बताइए। तो मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि आप लोग हो ना आजकल के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, कापी खोल ले रहे हैं, मोबाइल ले ले रहे हैं और कापी को नहीं मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं। जब कोई गार्जियन आ रहा है तो दिखा दे रहे हैं क्या बोलत नहीं थी, लेकिन वो बच्चा कुछ भी पढ़ नहीं रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। तो इस दुनिया में देखो भैया माँ बाप के अलावा कोई नहीं है अपना, इतना ठीक है ना। माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, अपने माता पिता को धोखा ना दीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग इस चीज को आप लोग याद करिए और लर्न करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इस कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।